हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीक्रेट स्टडी क्लासेस पर। तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है जैन धर्म। आप सभी को पता है कि जैन धर्म का जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इवन इससे एमसीक्यूज़ भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग करते हैं जैन धर्म की। बहुत शॉर्ट नोट है ये, ठीक है, बट आपको इतना ही जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जैन धर्म के बारे में। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से जैन धर्म की उत्पत्ति हुई थी। तो ये जो धर्म है जैन धर्म, ये परंपराओं पे आधारित धर्म है। ठीक है, और इसकी जो उत्पत्ति हुई थी ना वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। जो ये वर्ड है जैन, ये जिन से लिया गया था, जिसका अर्थ है विजेता यानी कि जीतने वाला। ठीक है, यानी कि जो ऐसा पर्सन जो कि अपने सेंस यानी कि इंद्रियों और कामनाओं यानी कि डिज़ायर्स पे विजय प्राप्त कर लेता है, ठीक है, वही इंसान जैन धर्म को अपनाता है। जैन धर्म के जो संस्थापक हैं यानी कि जिसने जैन धर्म की शुरुआत करी है, उनका नाम है ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो यह आपका इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है कि जैन धर्म के जो संस्थापक हैं उनका नाम क्या है, या जैन धर्म के जो संस्थापक हैं ऋषभदेव, उनको किस नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा आदिनाथ। ठीक है, और जो जैन धर्म है ना, इसमें टोटल 24 तीर्थकर हुआ करते थे। ठीक है, जिसमें से उनके अंतिम जो तीर्थकर हैं वो हैं महावीर स्वामी। तो तीर्थकर कौन थे? तीर्थकर वो पर्सन थे जिन्होंने जैन धर्म को आगे और ज़्यादा फैलाया, जिसने बताया कि जैन धर्म में क्या अच्छाई हैं, हमें इसमें क्यों अपनाना चाहिए। वो सारे के सारे जो पॉइंट ऑफ व्यू थे, वो सारे के सारे जो आगे फैलाए थे, वो इन 24 तीर्थकर ने फैलाए थे। हालांकि और भी लोग थे, बट ये 24 लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो इसमें जो प्रमुख तीर्थकर हैं वो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले है, तो ऋषभदेव से हम स्टार्ट करते हैं, जिनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। मैंने अभी आपको बताया था, जो कि हमारे प्रथम तीर्थकर थे जैन धर्म के। ठीक है, और इनको जो इनका जो प्रतीक है यानी कि इनको जो सिम्बलाइज़ किया जाता है वो बैल के निशान से किया जाता है। उसके बाद आते हैं हमारे पार्श्वनाथ। ठीक है, जो कि हमारे 23वें तीर्थकर थे, और इनको सांप के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो हमारे पार्श्वनाथ थे, इन्होंने ही 4 आर्य सत्य को जैन धर्म से जोड़ा था। उसके बाद आते हैं हमारे महावीर स्वामी, जो कि हमारे 24th और अंतिम तीर्थकर थे, और इनको शेर के निशान से दर्शाया जाता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो माने जाते हैं तीर्थकर जैन धर्म में, वो महावीर स्वामी माने जाते हैं, और मोस्टली एमसीक्यूज़ यहीं से आपको देखने को मिलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि महावीर स्वामी का क्या लाइफस्टाइल था, मतलब उनकी क्या बायोग्राफी थी। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 599 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था, जो कि कुंडग्राम में है। ठीक है, इनके जो पिताजी थे उनका नाम सिद्धार्थ था, और माता का नाम था त्रिशला। इन्होंने 30 ईयर्स की एज में संन्यास लिया था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, यानी कि जब ये 30 साल के थे तब इन्होंने संन्यास ले लिया, अपना घर बार छोड़ दिया था, और 12 वर्ष इन्होंने कठोर तपस्या करी, और उसके बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। यानी कि इनको कौन सी एज में ज्ञान प्राप्त हुआ था? 42, जब ये 42 ईयर्स के हो चुके थे। 527 ईसा पूर्व में पवापुरी बिहार में इनका निवारण हो गया था, और महावीर स्वामी को निर्ग्रंथ और उनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो जैन धर्म में जो महावीर स्वामी थे उनको भी निर्ग्रंथ कहा जाता है, और साथ ही साथ उनके अनुयायियों को भी कहा जाता है। जैन धर्म के जो प्रमुख सिद्धांत हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ पे। तो जैन धर्म के आधार त्रिरत्न कहलाए जाते हैं, यानी कि जो जैन धर्म के सिद्धांत है ना, उनको त्रिरत्न कहा जाता है, जिसमें इंक्लूडेड है सम्यक दर्शन, सत्य को देखना, यानी कि हमें सत्य को समझने, देखने और पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। सम्यक ज्ञान, सत्य को जानना। सम्यक चरित्र, सही आचरण अपनाना, यानी कि हमारा जो बिहेवियर होना चाहिए, हमारा जो चरित्र होना चाहिए ना, वो सही होना चाहिए। तो ये 3 आधारभूत सिद्धांत हैं जैन धर्म के। उसके अलावा पंच महाव्रत, ठीक है, यानी कि इसके अंदर 5 व्रत आते हैं। व्रत का मतलब फास्ट से नहीं है, मतलब मेन जो ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि जैन धर्म में होने वाले हर एक व्यक्ति के अंदर होने चाहिए। सबसे पहले अहिंसा। ठीक है, अहिंसा परमो धर्म, यानी कि अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, आस्तेय। ठीक है, सत्य बोलना चाहिए, और आस्तेय का मतलब होता है कि चोरी ना करना, हमें चोरी चकारी से दूर रहना चाहिए। ब्रह्मचार्य, ठीक है, सम्यक रहना,
ब्रह्मचार्यता को अपनाना चाहिए, आपको पता होगा कि शादी नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है अपरिग्रह संपत्ति का त्याग, यानी कि जो जैन धर्म में जितने भी लोग शामिल होते हैं ना, उनको संपत्ति को संग्रह नहीं करना चाहिए, उनके पास संपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है, संपत्ति का त्याग कर दो। जैन धर्म की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, आत्मा और कर्म के सिद्धांत पर आधारित, सृष्टि को आनंदी और श्वेत माना, यानी कि जो सृष्टि है ना उसका कोई अंत नहीं है, ठीक है, और ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है ये सेम चलती रहती है, यानी कि जो दुनिया है उसका कभी अंत नहीं होगा। और जो वेद है ना उनको इन्होंने अस्वीकार किया है। ईश्वर का मतलब इन्होंने ईश्वर को नहीं माना, ईश्वर की कोई अवधारणा नहीं है, और केवल जो आत्मा है ना उसके शुद्धिकरण पर बल दिया है। यानी कि इन्होंने किसी भी पर्सन को या फिर किसी भी भगवान को ना अपना ईश्वर नहीं स्वीकार किया, और इन्होंने इस अवधारणा को ये बोले कि ऐसा कुछ है ही नहीं, बल्कि हमारे अंदर की जो आत्मा है ना हमें उसकी शुद्धिकरण करनी चाहिए, तभी हम अपना सही जीवन यापन कर सकते हैं। अहिंसा, तपस्या और संयम पर विशेष जोर दिया गया है इसमें। अब हम देख लेते हैं जैन धर्म के ग्रंथ। तो जैन धर्म के ग्रंथ का आगमन का जैन धर्म के जो ग्रंथ है ना उसको आगम कहा जाता है, ठीक है, जिसमें भाषा जो है वो अर्धमाधवी प्रकृत भाषा है। उसके अलावा जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं वो आचारंग सूत्र, सूत्र कृतांग और सूत्र शिल्प कल्पसूत्र, ये कुछ आपके ग्रंथ है। थोड़े डिफ़िकल्ट नाम है ये, बट इतना खैर ये पूछा तो नहीं जाते नाम, बट फिर भी आप थोड़ा ध्यान में रखना, ऐसे कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। जैन संप्रदाय, तो जैन संप्रदाय जो है वो मुख्य रूप से 2 संप्रदाय में विभाजित है, यानी कि 2 टाइप के आपको जैन धर्म में लोग देखने को मिलेंगे। एक होते हैं श्वेतांबर और एक होते हैं दिगंबर। श्वेतांबर वो लोग होते हैं जो कि सफ़ेद कलर के वस्त्र पहनते हैं, महावीर की शिक्षाओं को लचीलापन के रूप में मानते हैं, ठीक है, यानी कि श्वेतांबर वो कैटेगरी होती है जैन धर्म में जो कि महावीर की जो शिक्षाएं हैं, महावीर स्वामी जी की, उनके शिक्षाओं को लचीले रूप से अपनाते हैं, और ये हमेशा आपको वाइट कलर के कपड़ों में मिलेंगे। लेकिन जो दिगंबर होते हैं ना वो निर्वस्त्र मिलते हैं, यानी कि ये कोई भी कपड़ा अपने शरीर के ऊपर नहीं पहनते हैं, ठीक है, और कठोर तपस्या का ये मार्ग अपनाते हैं। जैन धर्म का प्रसार, तो जैन धर्म का प्रसार गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार आदि क्षेत्रों में हुआ था। प्रसिद्ध जो जैन स्थल हैं वो भी आप देख लीजिए, कर्नाटका में है, बिहार में है। उसके अलावा जैन धर्म का जो प्रभाव है वो भारतीय संस्कृति में अहिंसा और शाकाहार की परंपरा को बढ़ावा देता है, क्योंकि शाकाहार यहाँ पे वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि जो जैन धर्म है ना उसमें जो सन्यासी होते हैं उनका मानना ये है कि जैसे ही अंधेरा होने लगता है ना उससे पहले ही ना हमें खाना खा लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अंधेरा होने के बाद कितने उसमें कीड़े हैं या फिर मतलब होते हैं ना कुछ ऐसे भी इनविजिबल कीड़े होते हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो हमें नहीं नज़र आते, बट हम फिर भी उसको अगर देख नहीं सकते तो ऑब्वियस सी बात हम उसे खा ही जाएंगे। तो जैन धर्म और इवन बौद्ध धर्म में भी ये चीज़ मानी जाती है कि अंधेरा होने से पहले खाना खा लेना चाहिए हमें। कला एवं स्थापत्य, जैन मंदिर और गुफाएं बनाई गई हैं, ठीक है। उसके अलावा भारत दर्शन और साहित्य के समृद्ध किया है। अब हम देख लेते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या था। तो जैन धर्म में समाज को अहिंसा, सत्य, संयम और आत्मशुद्धि का संदेश दिया। ये धर्म न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसमें हमने सारी मेन चीज़ें देख ली हैं। बस इसमें आपको जो चीज़ें याद रखने वाली है ना वो आपको ये रखना है कि पहले संस्थापक कौन थे, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट महावीर स्वामी के बारे में आपको ध्यान रखना है। और इसमें आप 5 महाव्रत को याद रखना, पंच महाव्रत। फिर जैन धर्म में इनके संप्रदाय को याद रखना। ये सारी चीज़ें ही आपसे मोस्टली एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं MCQs में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।